गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.4 और हमारा टॉपिक होगा बहुपद को बहुपद से गुणा करना। इससे पहले का मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, हमने एक पदी को एक पदी से गुणा किया था। ठीक है, एक जल्दी से छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। x को गुणा कर रहे हैं y जमा 5 से। एक पदी को द्वि ले दिया मैंने, एक पदी को एक पदी से ले लेते हैं। x की गुणा कर रहे हैं 5x स्क्वेयर से। तो मैंने क्या बताया था कि चर की चर से गुणा करेंगे x की पावर 3 हो जाएगी और 5 आगे आ जाएगा। ये था एक पदी को एक पदी से गुणा करना। विनय ध्यान देना आपने। फिर मैंने बताया था एक पदी को द्विपदी से गुणा करना। मान लो x को गुणा कर रहे हैं 5x जमा y से। x को 5x जमा y से, तो मैंने क्या बताया था कि x को पहले 5x से करेंगे और x को फिर y से करेंगे। तो ये हो गया x गुणा 5x जमा, भाई पहले इसको इससे करेंगे, चिन्ह देखेंगे जमा का है या घटा का। याद कर लो सारी बातें, एक बार रिकॉल करा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ कि अगर आप भूल गए हो तो कैसे करना है। और फिर x की गुणा करेंगे y से। अब गुणा का नियम शुरू में हमने सीख लिया था, समान चर हैं तो राशियाँ जुड़ जाएंगी, नहीं तो ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा। तो 5 तो यूं का यूं आ जाएगा और x की x से गुणा करोगे तो x की पावर 2, और x और y अलग अलग चर है तो यूं के यूं आ जाएंगे 5x की 2 जमा xy। समझ आ रहा है? याद आ गया? हाँ, ये पिछली प्रश्नावली 9.3 में हमने करा था, एक पदी को द्विपदी से गुणा करना और एक पदी को त्रिपदी से गुणा करना। और 9.2 में हमने एक पदी को एक पदी से सीखा था। ये 9.2 का एक सवाल बता दिया, ये 9.3 का एक सवाल बता दिया। आई होप कि आपको याद आ गया होगा। थोड़ा बहुत नहीं आया है तो लेक्चर देख के एक बार फिर से याद करके प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे देखो, अभी तक जो हमने गुणा की थी वो एक पदी की थी, एक पदी की एक पदी से, एक पदी की द्विपदी से। अब एक से ज़्यादा लेंगे, बहुपद को बहुपद से, यानी द्विपद को द्विपद से, द्विपद को त्रिपद से, द्विपद को चतुर्पद से कैसे गुणा करना है। सब में नियम वही लगेगा। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है द्विपद को द्विपद से। बाइनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, बाइनोमियल को बाइनोमियल से गुणा करना। तो देखिए ज़रा, ये है उदाहरण नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, गुणा करो। ठीक है, सवाल है हमारा गुणा कीजिए या गुणा करो। और ये स्टेटमेंट है पहले सवाल की, x घटा 4 और 2x जमा 3 को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, चलूँ आगे। ये तो स्टेटमेंट है सारी, ये आपको किताब में बुक में लिखी हुई मिलेगी। जब आप अपने आंसर उसमें फेयर नोटबुक में करो तो आप सिंपल ऊपर हेडिंग डाली गुणा करो, डायरेक्ट शुरू कर लो। अब ध्यान देना, इसको इससे गुणा करना है। पहले इसको लिखो, x माइनस 4 ब्रैकेट में लिख लो, गुणा का चिन्ह लगाओ, 2x जमा 3। वैसे तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से गुणा करते समय ये गुणा का चिन्ह ना भी लगाओ तो काम चल जाता है। मतलब इसको हटा दो, 2 ब्रैकेट इकट्ठी लिख रही हैं, इसका मतलब वो आपस में गुणा हो रही हैं। क्लियर है? चलूँ आगे। तो अब तुमने क्या करना है, बड़ा ध्यान से करना है, बराबरें लगाना है। तुम ये मान लो कि 4 है ही नहीं तुम्हारे पास, नहीं है, ढक लो, किताब से ढक सकते हो, अपनी बुक में हाथ रख सकते हो, जयंती हाथ रख सकते हो। भाई ऐसे मैंने ये ढक लिया, मुझे केवल क्या दिख रहा है, x, और x की इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करने। ठीक है, समझ पा रहे हो? भाई पहले इसको पकड़ा और पूरी ब्रैकेट से गुणा कर दिया। x को लेंगे, देखो x को लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करेंगे, पूरी से। ठीक है, 3-4 स्टेप में होएगा ये क्वेश्चन हमारा। पहले x पे ज़्यादा करो तो निशान लगा लो, इसको बिल्कुल भूल जाना, ये दिख नहीं रहा हमें ये दिखना नहीं चाहिए। सुन रहे हो ना मेरी बात को? अब एक पदी रह गया, एक पदी को द्विपदी से करना है, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है भाई, x ले लिया और x के ब्रैकेट में ये पूरी ब्रैकेट लगा दी, 2x जमा 3 ऐसे। अब x को भूल जाओ, भूल गए? नहीं दिख रहा,
ढक लेना है। अब क्या दिख रहा है बाहर? -4। तो ये -4 को लेना है और इसको इस पूरी ब्रैकेट से, पूरी की पूरी ब्रैकेट से, कंप्लीट ब्रैकेट से लेना है भाई, ये ध्यान रखना है, गुणा करना है। तो -4 तो बाहर आ गया और अंदर रह जाता है 2x = 3। ये स्टेप समझ आना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को समझ नहीं आया मुझे बता दो, पक्का? भाई हमने ये एक ब्रैकेट यहाँ, 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट ज़रूर लगा लो, गलती नहीं होएगी। दूसरी ब्रैकेट यहाँ लगा लो, ये गुणा का निशान लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है। विनय ध्यान देना है, इसको भूल जाओ, x को इस पूरी ब्रैकेट से गुणा करो। एक क्वेश्चन ये बन गया। इसको भूल जाओ, घटा का चिन्ह है 4 के साथ, इस 4 को इस पूरी ब्रैकेट से। अब आप ध्यान से देखो तो ये अपना 9.3 का क्वेश्चन बन गया, जमा घटा ये भी 9.3 का। चलूँ आगे? अब खाली इसको देखें तो x की इन दोनों से गुणा होनी है, यानी एक पदी की द्विपदी से, है ना। अब x को पहले इससे गुणा करेंगे, अभी अभी करा है, अभी आपने रश्मि ने करके दिखलाया है। और x को 3 से गुणा करेंगे। पहले x की गुणा करेंगे किससे? 2x से। ब्रैकेट लगा दो, जमा का चिन्ह है, यहाँ भी जमा का चिन्ह है। x की गुणा करेंगे 3 से, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, सुने ध्यान से। -4 की गुणा करेंगे 2x से, तो माइनस बाहर रखते हुए 4 × 2x, ए माइनस प्लस माइनस, और इस 4 की गुणा करेंगे 3 से। आपने एक बात का ध्यान रखना है, 2 पद यहाँ हैं, 1 और 1 2, और 2 पद यहाँ हैं, और 2 दूनी कितना होता है? 4। तो मेरे उत्तर में 4 पद आएंगे। पद हमने गिनने सीख लिए थे जब हमने बहुपद समझा था। 2 पद यहाँ हैं, 2 पद यहाँ हैं, तो मेरे उत्तर में कितने पद आएंगे? 4 पद। अगर मेरे उत्तर में 4 टर्म्स नहीं आ रही हैं तो मेरा उत्तर गलत है, ठीक है। अब x को 2x से करेंगे तो कितना आएगा? 2x सेम है, समान आधार हो तो गुणा करते समय शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। एक बार x यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो x की पावर 2 हो गया, जमा x की 3 से गुणा करेंगे, 3x घटा 4 दूनी 8x घटा 4 तिये 12, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 टर्म्स आ गई हैं। क्या ये मुश्किल है? नहीं है ना, बस हमें समझना था, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक और करते हैं इसी तरह का क्वेश्चन जल्दी से। ये है बेटा 8th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। गुणा कीजिए x घटा y और 3x जमा 5y को। ये आपकी किताब में से उतारी है मैंने, आपने बुक में से पढ़नी है, नोटबुक में ज़रूरत नहीं होती स्टेटमेंट उतारने की। सॉल्यूशन लिखा, ये द्विपदी है, इसको एक ब्रैकेट में लिखा, गुणा का चिन्ह लगाया, दूसरी ब्रैकेट लिखी 3x जमा 5y बराबर लगाया। दूसरे पद को भूल जाओ बेटा, बिल्कुल भूल जाओ, केवल x दिख रहा है। x को पकड़ो, इस पूरी ब्रैकेट के साथ गुणा कर दो, ठीक है। तो बाहर x गुणा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया जब ब्रैकेट लग जाती है। 3x जमा 5y ब्रैकेट बंद। ये देखो कुछ बच्चों को दिक्कत हो, इसको ढक लो। अब मैं तो मिटा दूंगी, मेरा तो बोर्ड है, आप मिटा नहीं पाओगे, मैंने तो मिटा दिया। अब जो दिख रहा है ना उसको मैंने उतार दिया, x गुणा 3x जमा 5y, यही दिख रहा है ना। अब तो था क्या यहाँ पे? ये था। अब मैं इसको मिटा दूँ, मेरा तो बोर्ड है, आपको ढकना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रही है? सीधी समझ आ रहा है भाई। अब ये लिया और इससे, तो ये माइनस का y ब्रैकेट में 3x जमा 5y, यहाँ ये था ही, इसको ढकना था इसे। एक जैसे 5 क्वेश्चन एक टाइप के अगर हम कर लेते हैं तो मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ आप कभी भी नहीं भूलोगे, लेकिन करने अपने आप है, बिना नकल के अभ्यास करना है ना। अभी आप आज ही अभी मेरे समझाने के बाद ऐसे 3-4 क्वेश्चन ट्राई कर लो, आपको बहुत लंबे समय तक वो याद रहेगा, ठीक है। बीच में गैप लेते हैं ना तभी हम मैथ को भूल जाते हैं, प्रैक्टिस मांगता है मैथ। अब इसको भूल जाओ, ये नहीं है, कोई रकम है ही नहीं, मेरे पास केवल इतना सा क्वेश्चन है जो कि हमने 9.3 में कर लिया है। तो x की गुणा किससे करेंगे? 3x से, x गुणा 3x ब्रैकेट बंद, जमा 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 x की गुणा किससे करेंगे? 5y से, हो गया। इसको भूल जाओ, घटा y की गुणा इससे करेंगे 3x से, ब्रैकेट बंद, 4 बार ब्रैकेट लगेगी, खुलेगी, बंद होएगी, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट,
घटा जमा घटा y की गुणा करेंगे 5y से। कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक बताओ मुझे, आगे बढ़ूँ? अब गुणा बताइए। शाबाश। x की x से करोगे x स्क्वायर, 3 ऐसे का ऐसा, 3x स्क्वायर जमा है तो जमा लगाया 5xy माइनस 3xy माइनस 5y स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ देखनी पड़ेगी, 4 पद आ गए, 2 पदों को 2 पदों से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन इसमें 2 पद समान हैं। कौन कौन से हैं? 5xy और 3xy, 5 पेन और 3 पेन, क्या बनेगा? 5xy घटा 3xy। आप रुको एक बार, दिमाग लगाओ। हाँ जी विनय, घटा करेंगे किस किस की? तो कितना आएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे हैं मेरे, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, 5xy में से 3xy, xy एक जैसे है ना, तो मैंने ये बता रखा, याद ना रहे तो इसको कोई टॉफ़ी मान लो, चॉकलेट मान लो, पेन मान लो। 5 पेन घटा 3 पेन 2 पेन, यानी कि ये रह गया 2xy घटा 5y स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब आंसर देख के ये नहीं कहना है कि मैडम ने कहा था 4 पद आएंगे। 4 पद तो आए थे, लेकिन जो समान पद थे वो हमने मिला दिए। पहला एग्जाम्पल में 4 पद आए थे, दूसरा में भी 4 आए, लेकिन वो चारों हमने आपस में 2 को हमने मिला दिया, इसलिए उत्तर में 3 ही पद रह जाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। बिल्कुल द्विपदी का है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि द्विपदी में ना संख्या आ रही है बीच में। ये कहता है गुणा करो a जमा 7 और किस किस की? b घटा 5 की। तो फटाफट करते हैं अब इसको, हैं a जमा 7 ब्रैकेट b घटा 5। मैंने अब गुणा का निशान भी हटा दिया। कोई दिक्कत? चलें आगे। क्या करना चाहिए अब? पहला स्टेप a को, वेरी गुड, a को पूरी ब्रैकेट से, पता है 4-5 सवाल तरीके से कर लोगे ना, 4-5 सवाल, फिर आगे तो हम जितने प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, हम ऐसे नहीं करेंगे अब डायरेक्ट। क्या करेंगे? a को b से करेंगे, a को 5 से करेंगे, 7 को b से करेंगे, 7 को 5 से, तब भी वही बात है। लेकिन इस तरह गलती होने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। तो a को पकड़ा, b माइनस 5 से गुणा करा, a को भूल जाओ, जमा का 7 ब्रैकेट में b माइनस 5। a को b से करेंगे, a b सीधा कर दूं भाई, a की b से गुणा कर दी a b, जमा घटा घटा a की 5 से करोगे 5a, जमा 7 की b से करोगे और जमा घटा और 7 पंजे 35। 2 पद यहाँ थे, 2 यहाँ थे, 4 पद आ गए। क्या कोई समान पद दिखाई दे रहा है? समान पद बताए थे मैंने, x का x में मिलाना है, y का y में है, a b का नहीं है ना, तो ये हमारा सवाल यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझाने में बहुत टाइम लग जाता, नहीं तो 1-1 मिनट के क्वेश्चन है जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट से। देखिए ज़रा, सेकंड पार्ट है a स्क्वेयर जमा 2b स्क्वेयर, 9th का सेकंड पार्ट है ये। और किसकी गुणा करनी है? बोलो। 5a माइनस 3b, ठीक है। देखिए ज़रा, अब पावर में थोड़ा ध्यान रखना है। a स्क्वेयर जमा 2b स्क्वेयर और 5a माइनस 3b। a स्क्वेयर को पकड़ो पूरी ब्रैकेट से। पता अलग अलग करने में ना कई बार हम गलती, हमें तो प्रैक्टिस हो रही है, आप कर लोगे ना तो आपको भी आ जाएगा भाई। इसको पकड़ो इससे करो, इसको पकड़ो इससे करो, फिर इसको भूल जाओ, इसको इससे करो, इसको इससे। आप ऐसे भी 4 बार गुणा कर सकते हो। नहीं तो a स्क्वेयर को पकड़ा और पूरी ब्रैकेट इसके साथ लिख दी, हो गया। इसको भूल जाना, तब तक इसको भूल जाना। ये अगर प्रैक्टिस नहीं की तो 9th-10th में बड़े परेशान हो गए आप, वहाँ पे पूरा आ जाता है बीजगणित का हमारा। फिर यहाँ पकड़ा, इसको ढक दिया, ये 2 था भाई, जमा का 2b स्क्वेयर ब्रैकेट में 5a माइनस 3। इसको इन दोनों से करेंगे, इसको इन दोनों से, इसीलिए पिछले की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी थी। उसको भूल जाओ। a स्क्वेयर को 5a से करेंगे,
ए स्क्वेयर गुणा 5a, एक ब्रैकेट में जमा घटा घटा, बोलो ए स्क्वेयर गुणा 3b, शाबाश, जमा शाबाश 2b स्क्वेयर गुणा 5a, घटा जमा घटा घटा। ये ध्यान रखना, चिन्ह का ध्यान रखना। मैंने तुम्हें ये बताया है अगर थ्रू आउट जमा है तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आंख बंद करके जमा 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 लगाते चलो। लेकिन कहीं भी एक घटा आ जाती है तो वहाँ आप ध्यान देना जयंती, जमा घटा घटा और ये हो जाएगा 2b स्क्वेयर गुणा 3b। अब बताइए 5 a की 3 घटा 3 a की 2b, जमा 5 दूनी 10, ए को पहले, पता है ये हमने आदत, जैसे भाई अब ABCD में ए पहले आता है तो उत्तर लिखते टाइम भी हम ए को पहले लिख देंगे, बी को बाद में, नहीं तो आगे पीछे कर लो, गलत नहीं होएगा, गलत नहीं होएगा। पर घात में गड़बड़ मत कर देना। बी की घात कितनी है विनय, और ए की 1, तो आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, बैठ जा बेटा, 10b की 2a, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ab की 2, लेकिन जो 2 घात है वो b पे ही रहेगी। ऐसे मत कर देना कि 10a की 2b, ये गलत हो जाएगा। आगे पीछे कर लो, x गुणा y लिखो, y गुणा x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसकी पावर जहाँ है वो वहीं छोड़नी है ना। एक की पावर छीन के दूसरे को दे दोगे तो लड़ाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना भाई। आपको कोई ताकत मिली हुई है और वो किसी और को दे दें तो फिर लड़ाई हो जाएगी। तो 2 पंजे 10, ए बी की पावर 2, इसमें बताओ क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 बी की पावर 2 और 1 3। क्या इसमें कोई समान पद है? ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ ए की 2 है, बी 1 बार है, यहाँ ए 1 बार है, बी 2 बार है, तो समान पद नहीं है। और ये ए की पावर 3 है और ये बी की पावर 3 है। आ रहा है सिद्धि समझ में? नहीं समझ आए अभी इनको अभी हम करके देखते हैं, उसके बाद फिर पूछना है मेरे से। एक एग्जाम्पल और रह जाता है, वो देखते हैं जल्दी से। इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है द्विपद को त्रिपद से गुणा करना। अब जो उदाहरण नंबर 10 है ना, वो थोड़ा इसने बड़ा कर दिया। उससे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल अलग से देखते हैं, आपकी बुक में ही दे रखा है कि a जमा 7 को गुणा करो a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 5 से। इसमें कितने टर्म्स है पहली ब्रैकेट में, और इसमें 3। 2 गुणा 3 कितना आता है? 2 का पहाड़ा तो याद हो, 2 गुणा 3 कितना आता है? 6। तो जब 2 पदी को त्रिपदी से गुणा करेंगे तो 6 पद हमें मिलने वाले हैं, यानी हमारे आंसर में 6 टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं तो 6 टर्म्स के लिए अब आपने क्या करना है, एक इसको भूल जाओ, सेकंड को बेचारे को भूल जाया करो। ए को पकड़ना है, इस ब्रैकेट से करना है, तो ए पूरी ब्रैकेट इसके साथ आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन का नियम होता है, ला होता है ये वितरण नियम। वितरण माने बांट दिया, ए को भी इन तीनों में बांट दिया और 7 को भी इन तीनों में बांट दिया, है ना। 2 बच्चे हैं, ये 3 काम हैं, तो इसको भी ये तीनों काम करने हैं और इसको भी ये तीनों काम। कैसे समझ लो, समझने के लिए अपने तरफ से थोड़ा सा घुमा लिया करो बात को। ए को पकड़ा, तीनों के साथ लगा दिया, जमा 7 ब्रैकेट में a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 5। ठीक है, आगे बढ़ूँ, उसको भूल जाओ। ए के ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, तो ए तीनों के साथ, वो कहा ना ए को तीनों काम करने हैं, ठीक है, तीनों के साथ खेलना है, कुछ भी लगा लो। तो ए को ए से करेंगे, ए स्क्वेयर से, हाँ डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट करूँ या ब्रैकेट से बताऊँ? ए को ए स्क्वेयर से करोगे तो ए की पावर 3, 3a को a से करोगे, शाबाश, और 5 को a से करोगे, 3 पद आ गए। जमा 7 को a स्क्वेयर से करोगे, 7a स्क्वेयर, जमा 7 को 3a से करोगे, 21 है, 7 को 5 से करोगे, 5। 6 टर्म्स तो आ गई, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इनमें लाइक टर्म्स भी हैं, समान पद भी हैं। कौन कौन से मैच कर रहे हैं?
5a और 21a, 3a स्क्वायर और 7a स्क्वायर। तो इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा, जमा का चिन्ह है। सबसे पहले तो ये ले लो a क्यूब, क्यूब के बाद स्क्वायर वाली टर्म को पकड़ो, क्यूब का मतलब 3, a की घात 3, फिर स्क्वायर वाली टर्म पकड़ो तो 3a स्क्वायर जमा 7a स्क्वायर, जल्दी बोला करो, 10, 7 और 3 10a स्क्वायर। अब 5a प्लस 21a, 5a जमा 21a 26a और जमा आ गया 35, और ये हमारा आंसर हो गया, जिसमें 6 टर्म आनी थी लेकिन 2 टर्म जुड़ के 4 रह गई हमारी। कोई दिक्कत? और अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। ये है हमारा लास्ट एग्जाम्पल 9.4 का, सरल कीजिए। अब इसमें ना सीधा द्विपद को त्रिपद से गुणा नहीं दे रखा, बीच में जमा घटा भी दे रखे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ स्टेटमेंट लिख रही हूँ। अब आपकी देखो, ध्यान से देखना, a जमा b एक ब्रैकेट में है, 2a माइनस 3b प्लस c दूसरी ब्रैकेट में है, माइनस 2a माइनस 3b ब्रैकेट में c। क्लियर है? अब ये एक मिक्सचर सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन मिक्सचर है, कैसा? ध्यान से देखो, ये द्विपदी है और ये त्रिपदी है, इन दोनों की गुणा करनी है, 6 पद आएंगे। घटा में ये घटा है, द्विपदी को एक, अब वो एक पदी पीछे डाल दिया इन्होंने, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुणा करनी है। और फिर सारी जितने भी पद आएंगे ना, उनमें जो समान पद होंगे उन्हें हम आपस में जोड़ या घटा कर देंगे। समझ आ रही है कहानी? 2 तिया 6 पद यहाँ आएंगे, 1 दूनी 2, 6 और 2 कितने पद आएंगे? 8। पहले 8 पद आएंगे मैडम, नहीं आया समझ में? 2 तिया 6 तो यहाँ आएंगे, 2 एकम 2 यहाँ आएंगे, पूरे आंसर में 8 पद आएंगे। उन 8 में जो आपस में मिलेंगे उन्हें मिक्स कर देंगे, जमा घटा जो भी करना है। चलें, अब अभी a को पकड़ो, पूरी ब्रैकेट ले लो, इसको भूल जाओ। a ब्रैकेट दिख रहा है ना सबको, 2a माइनस 3b जमा c, इसको ढक लिया। ये क्या है? जमा b ब्रैकेट 2a माइनस 3b जमा c। चलें आगे, माइनस, ये तो अकेला है ही, तो इसको बाद में इसी के साथ ही खोल देंगे, इसको यूं का यूं। अब देखो, एक पद त्रिपद, एक पद त्रिपद और एक पद द्विपद। अब डायरेक्ट गुणा कर दो, कर सकोगे? a को 2a से करो, 2a स्क्वायर, a को 3b से करो, 3ba, साइन क्या आएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस, मैं 3a भी लिख देती हूँ, a आगे है ना, एक जमा है, जमा जमा जमा, a को c से करो, ac हो गया। इसको भूल जाओ, आगे बढ़ो। b को 2a से करो, 2ab जमा है तो जमा लग जाएगी, जमा का 2ab, जमा घटा घटा 3b की b से करोगे 3b स्क्वायर, फिर जमा, मतलब नज़र ऐसी होनी चाहिए इतने सवाल के बाद अपने आप। अब मेरी नज़र यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर इसको भूल गई मैं, फिर मेरी नज़र यहाँ से यहाँ गई, आ गया, फिर मैंने इसको और इसको देखा, बाकी को देखना नहीं है, नहीं तो अपना ढको साथ में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं किसकी किससे गुणा करूं, तो एक कागज़ सा साथ में ले लेना, इनको ढक लेना, इन दोनों का उत्तर लिख देना, फिर इसको ढक लेना, इन दोनों का उत्तर लिख देना, फिर इनको ढक लेना, इनका उत्तर लिख देना। ठीक है, 2-3 सवाल कर लोगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जमा का हो गया BC, हो गया, 3 ये आ गए, 3 ये आ गए, 6। C को 2a से घटा का चिन्ह है, 2ac और घटा घटा जमा 3bc। चलूँ आगे, गिन लो, 1 2 गिनो, 3 4 5 6 7 8। अब लाइक टर्म्स पे निशान लगाओ, कौन कौन सी हैं? समान पद, 3ab और 2ab, ये एक जैसे हैं। और बताओ? हाँ हाँ ठीक बोल रहा था। हाँ AC, BC नहीं, AC की तुलना AC से ही करनी है। AC, ये AC और ये 2AC,
मैंने ये पहचान के लिए निशान लगाए, वैसे ज़रूरी नहीं होते, ये अपने आप कट। BC और BC और 3 BC। सिंगल वाला सिंगल वाले से मैच कर रहा है, टिक वाला टिक वाले से मैच कर रहा है, डबल वाला डबल वाले से। चलें आगे। जो मैच नहीं कर रहे उनको यूं का यूं लिख दो, 2A²। अभी ना इन दोनों को देखना है भाई, और किसी को नहीं देखना। माइनस का 3AB जमा का 2AB घट जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बड़ी राशि का चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस का 1AB आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं हैं, हो गया। अब AC की तुलना AC से, इन दोनों पे नज़र रखो। AC घटा 2AC, फिर घट जाएगा, 1 में से 2 गया, नहीं 1 में से 2 गया, -1, तो माइनस का AC आ गया। चलूँ आगे, ये हो लिया सारा। अभी इसको पकड़ो, BC जमा 3BC, BC जमा 3BC, पेन जमा 4BC जमा 4BC, और अब ये बच गया अकेला माइनस का 3B²। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जिसमें केवल 5 पद रह गए। 8 में से भाई ये दोनों मिलके 1 हो गए, ये दोनों मिलके 1 हो गए, ये दोनों 6 थे ना, वो 3 में बदल गए, तो 3 पद गायब हो गए, तो 5 पद रह गए। तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल 9.4 का। कोई भी डाउट हो तो आपने मुझे बताना है। समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, थैंक यू।